कक्षा का प्रारंभ करते हैं। पहले 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे, फिर ओम बोल करके सहना भवतु मंत्र मेरे साथ साथ आप सब बोलिएगा। समुपस्थित शिविरार्थी महानुभाव, आप में से कोई नए तो नहीं हैं, सभी पुराने हैं। तो जैसा कि आप लोगों को विदित है, ये न्याय दर्शन की कक्षा 6 दिन के लिए आपके सामने रहेगी। न्याय दर्शन का विषय वैसे तो बहुत विस्तृत है। गुरुकुलों में जब इसको पढ़ते हैं, सूत्र और भाष्य, तो 9 से 10 महीने लगते हैं, अर्थात 250-300 घंटे लगते हैं सूत्र और वात्स्यायन भाष्य से, टीका से, संस्कृत टीका को समझते हुए, सिद्धांतों की ऊहापोह करते हुए, विवेचना करते हुए। और यदि केवल सूत्र भी पढ़ें तो भी 50-60 घंटों से कम नहीं लगेंगे। 100 घंटे, 1-1 घंटा प्रतिदिन पढ़ें तो 100 दिन मान लीजिए, 3-4 महीने लगेंगे। अपने पास में 6 घंटे हैं 6 दिन के लिए। उसमें आप लोगों को न्याय दर्शन का परिचय मात्र कराया जाएगा। किसी विशेष सूत्र या प्रकरण को लेकर के ये कक्षा न करके आप लोगों को पता लगे न्याय दर्शन में क्या है, कैसे कैसे ये चलते हैं, इसकी क्या महत्ता है, और जिससे आप लोगों की रुचि हो सके। फिर आप लोगों को अगर अनुभव में आता है, आप आवश्यकता समझते हैं, तो फिर आप और गंभीर अध्ययन में जाएंगे, स्वयं पढ़ेंगे, या गुरुकुलों में कहीं जाकर के पढ़ेंगे, या अपने आसपास के विद्वान से पढ़ेंगे। ये परिचयात्मक रूप से आपके सामने बात रहेगी। तो जैसा आप सभी जानते हैं कि हमारा जो वैदिक साहित्य है, वेद से लेकर के फिर वेदांग, उपांग, बहुत सारी चीजें हैं। तो सभी दर्शन आप सब परिचित हैं इन बातों से, ये उपांग के अंतर्गत आते हैं। और दर्शन हमारे वैदिक दर्शन, आस्तिक दर्शन, 6 दर्शन, और उन 6 दर्शनों में भी 2-2 एक जैसे विषय वाले हैं। आप में से कोई बताएंगे? आप बताइए, 2-2 आप बताइए, 2-2 दर्शन कौन कौन से विषय आपके सामने निश्चित रूप से आ चुका होगा। आप योग दर्शन आदि या औरों में रहेंगे। योग और सांख्य, ये इनके विषय, इनका सिद्धांत, इनके बोलने का धरातल, किस स्तर पे बात करते हैं, ये एक जैसा है। इसी तरह न्याय और वैशेषिक दर्शन, न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन, ये एक
समान स्तर पे, समान धरातल पे कुछ बातों को बताते हैं, विवेचना करते हैं। यद्यपि विवरण अलग अलग भी हैं, लेकिन एक समान धरातल पे बोलते हैं, एक जैसे विषय वाले हैं। और तीसरा जोड़ा है मीमांसा का, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा को मीमांसा दर्शन नाम से अधिक प्रचलित है और उत्तर मीमांसा वेदांत दर्शन के नाम से प्रचलित है। हम ये जिस न्याय दर्शन को पढ़ने वाले हैं, ये उपांग है। अंग का सहायक उपांग होता है, अंग के समीप वाला उसका सहायक। एक कोई शरीर है, उसमें एक अंग है, हाथ एक अंग है, हृदय एक अंग है, यकृत एक अंग है, और उस अंग का भी एक सहायक और हो जाता है उपांग। मान लीजिए हाथ में भी उंगली है, अंग का भी अंग है, इस अंग का सहायक है, लेकिन है ये उसी का भाग। जो मूल हमारा वेद है, उसको समझने के लिए, उस तक पहुंचने के लिए ये सारी चीजें हैं। सारे दर्शन, उपनिषद स्वतंत्रतः ले लिए गए हैं अलग अलग समझने समझाने के लिए, लेकिन इनका अंततोगत्वा उद्देश्य वेद से जुड़े हुए हैं ये सारे। तो इनको वैदिक दर्शनों के अंदर, आस्तिक दर्शनों में गिना गया। ये न्याय दर्शन नाम लिखा है महर्षि गौतम, उनके द्वारा रचित है। जो सूत्र हैं, मूल सूत्र हैं, वो महर्षि गौतम के द्वारा रचे गए हैं। ये गौतम उनका गोत्र का नाम है, उनका मूल नाम नहीं है, सभी के गोत्र नाम होते हैं। ये गौतम उनका गोत्र का नाम है, उनके कुल का नाम है। इनका वास्तविक नाम मेधातिथि स्वीकार किया जाता है, मेधातिथि। और इनके विशेषण का एक नाम अक्षपात कहा गया। अक्ष माने आंख और पाद यानी पैर। ऐसा व्यक्ति जिसके पैर में भी आंखें लगी हुई। हम चलते हैं, आंखें रहती हैं, हम देखते हुए चलते हैं सारी, लेकिन मान लीजिए पैर में भी आंखें लगी हुई हो, एक भी पैर रखेगा, बहुत नजदीकी से देख देख करके चलेगा। हर चीज को जो देख देख करके चलता है, समझ करके चलता है, जान करके चलता है, प्रमाणों से परीक्षा करके चलता है। आप और हम भी चलते हैं तो अधिकांशतः हम देखते हुए चलते हैं, भले ही उड़ती नजर से देखो गड्ढा है, क्या है, सामने कौन है। ये हम क्या कर रहे होते हैं? प्रमाणों से परीक्षा कर रहे होते हैं। हर समय प्रमाण हमारा चलता रहता है। हमको घड़े से पानी पीना है तो जाकर के डोलू को पकड़ेंगे, तो प्रमाण से हमने डोलू को देखा, कहां पकड़ना है वो पकड़ा, पानी कहां से लेना है लिया, फिर यहीं डालना है हाथ पे, ये गिलास में किस जगह डालना है, ये सारी जितनी क्रियाएं हो रही हैं हम इन नेत्रों से देख के चल रहे हैं, प्रमाणों का उपयोग कर रहे हैं। हर क्षण हम प्रमाणों का उपयोग करते हैं। लेकिन इनकी और विशेषता हो गई, इनके पैर में भी आंख थी, अर्थात इनका हर कदम देखभाल करके ही पड़ता था। और इनके टीकाकार माने गए हैं महर्षि वात्स्यायन। नीचे जो लिखा हुआ है नाम महर्षि वात्स्यायन, उन्होंने इसकी संस्कृत के अंदर टीका लिखी, व्याख्या लिखी, जो कि उपलब्ध है। अनेक लोग इनको चाणक्य नाम वाला बोलते हैं कि ये चाणक्य ने लिखा है। चाणक्य बहुत बुद्धिमान पंडित हुए हैं जिन्होंने राष्ट्र को बदला, कुछ की ऐसी मान्यता है। कुछ लोग इसका समय, जो आधुनिक लोग हैं वो इसका समय, इस ग्रंथ का मूल का महर्षि गौतम का समय ईसा पूर्व 300-400 वर्ष से लेकर के ईसा पश्चात 300 साल तक का मानते हैं। तो आधुनिकों की दृष्टि से भी ये 1600-1700 साल से पुराना तो है, से नया नहीं है, उससे पुराना हो सकता है 2200-2300 साल का, उनके मत से। ईसा पूर्व 300-400 वर्ष से लेकर के ईसा पश्चात 300 साल के बीच बीच में भिन्न भिन्न मान्यताएं हैं, इतिहास का विषय है। लेकिन उदयवीर जी शास्त्री ने अपनी न्याय दर्शन की पुस्तक के अंदर एक उदाहरण दिया है महाभारत का,
और एक भास नाम के कवि हुए हैं संस्कृत के, उनका उदाहरण दिया है, जिसमें उन्होंने रावण को, जो लंकाधीश था राम के समय में था, उसको गौतम ऋषि कृत न्याय दर्शन का जानने वाला बताया। वो बहुत विद्यावान थे, रावण ने बहुत विद्याएं पढ़ी थी, वेद भी पढ़े थे इत्यादि। तो न्याय दर्शन के बारे में भी लिखा हुआ है। तो उदयवीर जी की यह मान्यता है कि ये रामायण से भी पुराना है, यानी लाखों वर्ष पुराना हुआ। और आधुनिक लोग जो वात्स्ययन जी का समय बताते हैं वो ईसा पश्चात 3री-4री शताब्दी मानते हैं, लेकिन काफी प्राचीन है और वेद से जुड़ा हुआ है। तो मूल बातें तो हमारे वेदों से ली हुई, फिर बाद में ये प्रक्रिया चलती चलती इन्होंने ग्रंथ के रूप में इसको लिखा। इसका जो स्वरूप है वो इसके 5 अध्याय हैं। इसमें 5 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में 2-2 आह्निक हैं, 2-2 आह्निक हैं। पहले अध्याय में आह्निक 1 और आह्निक 2, 2 आह्निक मिलकर के एक अध्याय बन गया, उसका छोटा भाग। वैसे अहन शब्द जो होता है वो दिन के लिए आता है, जैसे मध्याह्न शब्द बोलते हैं, मध्य अन्न, दिन का बीच का भाग, पूर्वान्न दिन का पहला, अपराह्न, तो अन्न कहते हैं दिन को, और जो दिन से संबंधित हो उसको कहते हैं आह्निक। तो इसको एक दिन में बनाया गया होगा या वो उस समय एक दिन में पढ़ाते होंगे उसको, तो इसलिए इसका नाम आह्निक रखा गया। वैशेषिक में भी ऐसे आह्निक आते हैं, महाभाष्य व्याकरण का जो ग्रंथ है उसमें भी आह्निक आते हैं। तो एक दिन से संबंधित, एक दिन में बना हुआ, या एक दिन में पढ़ाया जाने वाला, एक दिन में लिखा हुआ, ये अर्थ हम लेते हैं, इसलिए इसको आह्निक शब्द से प्रयोग किया गया। तो कुल मिलाकर के 5 अध्याय और प्रत्येक में 2-2 आह्निक, तो ऐसे 10 आह्निक हुए। तो शाब्दिक दृष्टि से देखें तो उन्होंने 10 दिन के अंदर इसको बना दिया सूत्रों को उस समय। और सूत्र जो है कुल मिला के लगभग 530 सूत्र हैं। न्यूनाधिकता कुछ है पाठभेद के कारण से, कुछ वार्तिकों को सूत्र मान लेते हैं, कोई सूत्र को वार्तिक मान लेते हैं, तो कुछ भेद है, लेकिन लगभग 530 सूत्र इसके अंदर विद्यमान है। अब इसको देखिए, इन्होंने पूरे शास्त्र को, ये जो न्याय दर्शन है, इसमें न्याय शब्द को देख करके आपको आजकल के न्यायालय ध्यान में आएंगे। न्याय शब्द वहां पर भी है। महर्षि दयानंद ने भी धर्म की परिभाषा में क्या लिखा, न्यायपूर्वक आचरण, उसको फिर और खोल दिया पक्षपात रहित आचरण, यथा योग्य व्यवहार इत्यादि। तो न्यायालय भी इसलिए है कि वहां उचित बात का निर्णय हो, कुछ विवेचना हो, निर्णय हो, लेकिन उस तरह का ये कोई कानून शास्त्र नहीं है। जैसे वो न्यायालय है और कुछ कानून नियम उसके आधार पर चलते हैं, लगभग उसका भी बहुत विषय है। और इसको जानने वाला न्याय वहां अच्छा कर सकता है, अच्छी बहस कर सकता है, युक्तिपूर्वक कर सकता है, लेकिन ये सीधा सीधा वैसा न्याय शास्त्र नहीं है कि प्राचीन कानून शास्त्र हो। ये न्याय किसे कहते हैं, तो उन्होंने कहा प्रमाणैः अर्थ परीक्षणम न्याय। प्रमाणों के द्वारा किसी अर्थ का, विषय का, बात का परीक्षण करना, ये न्याय कहलाता है। ये वस्तु ठीक है, गलत है, ये बात, इसमें क्या ठीक है, क्या गलत है, इस वस्तु में ये धर्म या गुण है या नहीं है, ये निराकार हो सकती है या नहीं हो सकती है, ये सर्वव्यापक हो सकती है या नहीं हो सकती है, इत्यादि। किसी भी वस्तु के बारे में प्रमाणों से परीक्षण करना, ये न्याय कहलाता है। आप जब दुकान पे जाएंगे कपड़ा देखने के लिए, उसको छुएंगे, करेंगे, ये सब क्या है, आप परीक्षा कर रहे हैं पदार्थ की, ये भी प्रमाण है, ये न्याय है। और उद्देश्य क्या होता है उसका, प्रमाणों के द्वारा परीक्षा करने का उद्देश्य क्या है। आप चाहे गेहूं को देखें, चाहे कपड़े को देखें, चाहे दूध को देखें, चाहे फल को देखें, जो भी चीज समाज में आप खरीदते हैं वस्तु, उचित और अनुचित का निर्णय करना, ये कितनी ठीक है और कितनी गलत है। और इस निर्णय करने का भी क्या प्रयोजन है, निर्णय करके हम क्या करते हैं, या तो उसको ले लेते हैं,
और या उसको छोड़ देते हैं। अगर हमारे पास नहीं है, वहीं की वहीं है, तो हमने ली नहीं, उसको ग्रहण नहीं किया, हमको उचित लगा तो हमने ले लिया। और यदि हमारे पास कोई चीज है, कोई जोंक हमारी चमड़ी पे चिपक गई और हमको पता लगा ये तो जोंक है, खून चूसने वाली है, पता लग गया, तो अब क्या करेंगे, उसको छोड़ देंगे। प्रमाणों के द्वारा वस्तु की परीक्षा करने के बाद में, उचित अनुचित का निर्णय करने के बाद में अगला कदम निश्चित रूप से यह आएगा, या तो हम उस चीज को ग्रहण करेंगे या छोड़ेंगे, या तो उसको हे कोटि में लेके आएंगे या उसको ग्राह्य कोटि में लेके आएंगे। ये मेरे लिए उपयोगी है और ये अनुपयोगी है। और उस उपयोगी और अनुपयोगी होने के कारण और हम फिर उसको ग्रहण भी कर लेते हैं, यही प्रमाण की सार्थकता है। मेरे को लगा यहां मटका है और इसमें पानी हो सकता है, मैंने खोला और पानी लिया और पानी पी लिया, मेरे को प्यास थी, तो मेरा देखना, उसको समझना ये घड़ा है, इसमें पानी है, फिर निकालना, ये सारा मेरी तृप्ति हो गई, प्यास बुझ गई, तो वो मेरा जो देखा जाना था वो सार्थक हो गया। ये जो सारा न्याय दर्शन है, प्रमाणों के द्वारा जानना, उसके लिए वात्स्यायन जी ने बात लिखी, कि सारा का सारा सार्थक है, इसका प्रयोजन है। नहीं तो प्राय न्याय शास्त्र को तर्क शास्त्र के नाम से लोक में मानते हैं, ऐसा ही जाना जाता है, तर्क शास्त्र भी इसका नाम है। और तर्क जो होता है वो कहते हैं केवल बौद्धिक है, चर्चाएं चल रही हैं, बहस चल रही है, कोई मतलब तो निकलना नहीं, बौद्धिक कसरत है, ये कह करके इस तर्क को, युक्ति को, प्रमाण को त्याज्य या हेय समझा जाता है। विज्ञान के क्षेत्र में नहीं, विज्ञान के क्षेत्र में तो हर चीज प्रमाण से ही की जाती है, बिना प्रमाण के वहां कुछ नहीं चलेगा। लेकिन आजकल जो धर्म का क्षेत्र चल रहा है, तथाकथित धर्म का क्षेत्र, अध्यात्म का क्षेत्र, वहां इसको दूर रखने का प्रयास किया जाता है, इसको बाधक माना जाता है, बुद्धि को, तर्क को, प्रमाण को। ये तो हृदय की बात है, धर्म तो करने की बात है, बुद्धि विलास नहीं है ये। लेकिन शास्त्रकार ये कहते हैं कि ये प्रमाण भी सार्थक है, इसकी उपयोगिता है। हम समझ पाए या ना समझ पाए ये एक फिर अलग बात हो सकती है, लेकिन इसकी सार्थकता है। और इसलिए हमारे शास्त्रों के अंदर कहा, यस तर्केण अनुसंधत्ते सधर्मम वेद, जो तर्क से अनुसंधान करता है, खोज करता है, न्याय से खोज करता है, सधर्मम वेद, वही धर्म को जान सकता है, नेतरः दूसरा नहीं जान सकता। यदि हमें धर्म को जानना है तो प्रमाण या तर्क का सहारा लेना पड़ेगा, उसके बिना हम नहीं चल सकते। केवल शब्द प्रमाण के आधार पर चलने वाले कोई विरले होंगे, नहीं तो नहीं चल सकते। निरुक्त के अंदर भी बात आई कि ऋषियों ने, जिन्होंने वेद का ज्ञान प्राप्त किया, अन्यों को ज्ञान दिया, फिर जब और अगली पीढ़ियां सीधे वेद के मंत्रों को नहीं समझ सकी, नहीं समझने लगी, तो उनको एक ऋषि प्रदान किया। और वो ऋषि क्या था? तर्क नाम का ऋषि प्रदान किया गया। निरुक्त में आती है, तर्क नाम के ऋषि को दिया। जैसे ऋषि होते हैं जो हमको ठीक ठीक ज्ञान कराते हैं, जो ठीक जानने वाले होते हैं, उसे ऋषि कहते हैं। तर्क भी एक ऋषि है, ये हमारा निरुक्त कहता है हमारी परंपरा में। मनुस्मृति में कहा, यस तर्केण अनुसंधत्ते स वेदन्ना इतरा, दूसरा नहीं जान सकता। और हमारे आदर्श पुरुष महर्षि दयानंद भी प्रमाण और तर्क के आधार पर ही किसी बात को रखते हैं। उनका सारा साहित्य देख लीजिए, जगह जगह प्रमाण भरे पड़े। इसके अतिरिक्त आप किसी भी दर्शन को देख लेंगे, हमारे वैदिक दर्शनों को, अन्य दर्शनों को भी, वहां भी बिना प्रमाणों के बात नहीं चल सकती। हर स्थान पर प्रमाण है। इस प्रमाण का, इस न्याय का महत्व हर विद्या के साथ में है, चाहे आधुनिक हो चाहे प्राचीन हो। विज्ञान बिना प्रमाण के नहीं चलेगा। प्रत्यक्ष या अनुमान कुछ भी होगा, प्रमाण से पुष्ट होगी बात तो मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे, तब तक नहीं मानेंगे, संभावना में रखेंगे उसको। बिल्कुल ऐसा का ऐसा धर्म के क्षेत्र में भी है, होना चाहिए।
तब एक धर्म बन सकता है, तब एक मत आ सकता है। अनेक धर्म हुए ही इसलिए क्योंकि इससे प्रमाण को, तर्क को हटा दिया। अब कसौटी क्या है कि हम किसको ठीक माने, किसको गलत माने। जिसने कह दिया मैं ठीक हूं, उसको मानने वाले कुछ ठीक मान रहे हैं, कोई कुछ को ठीक मान रहे हैं। अगर एक कसौटी हो तो ये धर्म के क्षेत्र में अव्यवस्था नहीं हो सकती। इतना महत्वपूर्ण ये न्याय दर्शन है, ये प्रमाण का विषय। जैसे आधुनिक विज्ञान में कोई भी विज्ञान हो, जीव विज्ञान बायोलॉजी हो, रसायन विज्ञान केमिस्ट्री हो, भौतिक विज्ञान हो, फिजिक्स हो, कुछ भी हो, बिना गणित के काम नहीं चलता। न्यूनाधिक गणित सब जगह आता है। गणित अपने आप में कोई विज्ञान नहीं अगर यूं देखें तो, लेकिन वो भी एक विज्ञान का विषय है गणित। गणित के आधार पर ही सारे विज्ञान के क्षेत्र चल पाते हैं, नहीं तो नहीं चल सकते। गणित को हटा दीजिए आप, सूत्र फार्मूले कुछ नहीं चलेंगे, कथन ही नहीं कर पाएंगे। अंतरिक्ष विज्ञान में बता ही नहीं पाएंगे कि कौन कितनी दूर है। गुणा भाग कुछ नहीं करो, हटा दो आप किसी में से, अभिव्यक्ति नहीं हो पाएगी। इसी तरह से न्याय को, न्याय दर्शन को, प्रमाणों को यदि अन्य दर्शनों से हटा दें, वहां गति नहीं हो पाएगी। जैसे गणित विज्ञान के हर क्षेत्र में लाभदायक है, इसी तरह ये प्रमाण और न्याय ज्ञान के प्राचीन हर दर्शन में उसी तरह उपयोगी, सब जगह घुसा हुआ है ये। तो इसलिए अन्य दर्शनों को भी ठीक तरह समझने के लिए प्रमाण का ज्ञान होना हमारे को बहुत आवश्यक है। तो प्रमाण की इन्होंने जो बात रखी थी कि प्रमाण ही अर्थ परीक्षणम न्याय, प्रमाण के द्वारा वस्तु का ठीक ठीक ज्ञान करना, ये न्याय कहलाता है। हमारे जीवन का लक्ष्य जो आप सुनते हैं, सब सारा समझते हैं, ईश्वर की प्राप्ति, मुक्ति की प्राप्ति, दूसरे शब्दों में कहें तो दुखों से निवृत्ति, परम आनंद की प्राप्ति। ये बिना ज्ञान के नहीं हो सकता है, ये आप खूब अच्छी तरह जानते हैं। बिना शुद्ध ज्ञान के, बिना तत्व ज्ञान के ये नहीं हो सकता। दुख है, हमको छोड़ना है तो पता तो लगे कि ये दुख है या नहीं है। ये सुख है, ये ग्राह्य है, तो ये पता तो लगे कि ये सुख है, इसमें सुख है भी या नहीं है। योग दर्शन में भी जो हे हेतु हान और हानोपाय, चार के अंदर सारा समाहित है, आप सब जानते हैं। तो छोड़ना और त्यागना तो हर जगह है, लोक में भी है, अध्यात्म में भी है, इसके बिना आगे नहीं बढ़ेंगे। इसी को विवेक कहते हैं। विवेक शब्द जो बनता है विचलरी पृथक भाव है, मूल जो धातु है उसमें पृथक भाव में, ये सही है, ये गलत है, ये दूध है, ये पानी है, दूध का दूध और पानी का पानी जो कर दे अलग अलग, इसे ही विवेक कहते हैं। और इसी को तत्व ज्ञान कहते हैं। सत्य को जानना, तत्व ज्ञान, विवेक एक ही बात है। बिना विवेक के वैराग्य नहीं होगा, बिना विवेक के समाधि नहीं होगी, समाधि के बिना मुक्ति नहीं होगी, मुक्ति के बिना दुखों की पूर्ण निवृत्ति नहीं होगी। तो प्रमाण तो आवश्यक है, और ये इतना आवश्यक है कि बिना, और इतना अनिवार्य है कि बिना न्याय दर्शन पढ़े भी कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो प्रमाणों का उपयोग ना करता हो। आप ही नहीं, पुराने शिविरार्थी ही नहीं, छोटे से छोटा बच्चा, गांव का अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति, मूढ़ से मूढ़ व्यक्ति भी कुछ न कुछ प्रमाणों का उपयोग करता है। तो स्वामी दयानंद जी ने जो बात लिखी कि कोई भी व्यक्ति एक क्षण भी बिना ज्ञान, कर्म और उपासना के नहीं रहता। तो जब वो ज्ञान कर रहा है तो प्रमाणों का उपयोग तो कर ही रहा है। इतना व्यापक है ये, इससे छूटा हुआ एक भी व्यक्ति नहीं है, एक क्षण के लिए भी इससे छूटेगा नहीं। मूर्छित हो जाए एक अलग बात है, जब जग रहा है कुछ न कुछ प्रमाणों का उपयोग वो अवश्य कर रहा है। तो जब अवश्य कर रहा है तो ये सारा शास्त्र पढ़ने की क्या आवश्यकता है। उपयोग तो सब करते हैं, लेकिन ठीक ठीक उपयोग नहीं कर पाते। सामान्य स्थिति में प्रयोग करते हैं, उसमें त्रुटियां हो जाती हैं।
श्वास तो हम सभी लेते हैं बचपन से, लेकिन फिर भी श्वास लेना सिखाया जाता है। श्वास भी गलत ढंग से लेने लग जाते हैं तो अस्वस्थ हो जाते हैं। तो प्रमाणों का उपयोग ठीक ठीक कर सकें, उसके लिए ये शास्त्र है। अगर देखने वाला, जानने वाला प्रयोग तो कर रहा है प्रमाण का, लेकिन निर्णय गलत आ रहा है, उसका प्रमाण में त्रुटि है, परीक्षा ठीक नहीं कर पा रहा है, तो गलत निर्णय ले लेगा। कपड़े में मांड लगी हुई थी, उसको पता नहीं लगा, सोचा कि अच्छा मोटा कपड़ा है, वो मांड के कारण से मोटा था, तो क्या करेगा? वो ले लेगा। प्रमाण का तो प्रयोग किया है उसने, जैसी उसकी सामर्थ्य थी उसके हिसाब से, लेकिन ठीक नहीं किया, हानि उठाएगा। तो प्रमाणों का उपयोग हम करते हैं, लेकिन ठीक कर सकें, उसके लिए ये शास्त्र है। इसमें त्रुटि ना हो, और त्रुटि ना हो उसका अंतिम उद्देश्य यह कि हमको हानि ना हो, हमको हानि ना हो। उस हानि से बचने के लिए ये प्रमाणों का उपयोग है। आगे इसके कुछ और लाभ देखें कि समाज में वस्तुएं लेने देने का या आध्यात्मिक विषय क्या कैसा है, ये ठीक है। स्वयं हम जब विचार करते हैं, हर व्यक्ति विचार करता है, लेकिन विचारने का तरीका क्या है? श्रवण, मनन, निधिध्यासन, साक्षात्कार की बात हम बहुत करते हैं। मनन करें कैसे? ठीक है, मन से सोचते रहेंगे, यही मनन है। बहुत मनन करते हैं, बहुत लोग मनन करते हैं, कहां निर्णय पे पहुंच जाते हैं, गलत पे भी पहुंचते हैं। जैसे प्रमाणों का उपयोग करते हुए भी, आंख नाक कान का उपयोग करते हुए भी गलत निर्णय पे पहुंच जाते हैं, इसी तरह से मनन करते हुए भी गलत निर्णयों पे पहुंच जाते हैं। वो सोचता है मैंने मनन कर लिया, लेकिन मनन नहीं किया होता। वो सोचता है मैंने मनन करके निर्णय कर लिया है, लेकिन मनन ही ठीक नहीं हुआ, उसको पता ही नहीं है कैसे मनन करे। तो अध्यात्म के लिए तो ये मनन बहुत आवश्यक है। तो विचार कैसे करना चाहिए, इसकी समझ न्याय दर्शन से आती है। कहां हमने गलत हेतु ले लिया, कहां प्रमाण का गलत उपयोग कर लिया, कहां ऐसे ही मान लिया। मनन करते समय बहुत बार हम यूं ही मान लेते हैं कोई चीज, हाँ ठीक है ऐसी। एक होता है हर चीज देखना, भाई ऐसा क्यों, ये भी हमने माना तो क्यों। ईश्वर को बहुत वर्षों तक मानते रहते हैं, उपासना करते रहते हैं, और अनेक बार ऐसे क्षण आते हैं कि वो ईश्वर पर विश्वास छोड़ देते हैं। कैसे छूट गया? पहले जाना ही नहीं था अच्छी तरह से, सुन करके लोगों ने कहा है, मान लिया। न्याय दर्शन की प्रक्रिया से, प्रमाणों की प्रक्रिया से कस कस करके मेहनत नहीं की थी, पहले घोटा नहीं था उसको। अगर उसको घोट लेगा, पूरा निश्चय करके बुद्धि में बैठा लेगा, समझ के साथ में, तो ईश्वर अविश्वासी कभी नहीं बन सकता। वो पुनर्जन्म का अविश्वासी कभी नहीं बन सकता। कर्म फल का, न्याय व्यवस्था का अविश्वासी कभी नहीं बन सकता, बिल्कुल टिका हुआ रहेगा। तो विचार कैसे करना चाहिए, मनन चिंतन की जो उचित विधि है, ये न्याय दर्शन पे ही समझ में आती है। अभी प्राय करके हमारे को ये महसूस होता है कि हम ठीक सोच लेते हैं, विचार कर लेते हैं। आप लोगों को भी ऐसे ही मानना होगा, प्राय ऐसा ही रहता है। मैं भी ऐसा ही था, लेकिन न्याय दर्शन पढ़ने के बाद में फिर पता लगता है कि मेरे पहले के विचारने की शैली में और आज की विचार की शैली में क्या अंतर है। ये ठीक है, आपने बहुत सारे यहाँ शिविर किए हैं और दर्शनों का निचोड़ रूप में बहुत सारी बातें आपने बहुत प्रवचनों में सुनी हैं, मूल रूप से आई हैं। आर्य समाज के भी प्रवचनों में आप सुनते रहते हैं, महर्षि के ग्रंथों में पढ़ते रहते हैं, इसलिए बिना इसके पढ़े भी बहुत हद तक आप लोग ठीक कर लेते हैं। लेकिन फिर भी जितनी सूक्ष्मता से न्याय दर्शन को पूरा पढ़े, विवेचना करे, तो जो विचारने की शैली आती है वो एक अलग ही स्थिति होगी। अगर आप इसमें साल भर लगाते हैं जम करके, फिर आप अपने में परिवर्तन देखिएगा, आप कैसे सोचते हैं। बिना गुड़ खाए पता नहीं लगेगा इसका, आपको ऐसे अंदाजा नहीं आएगा कि क्या अंतर आता है इससे। आप इतना सोच सकते हैं, एक मोटा उदाहरण, कि सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने से पहले व्यक्ति क्या सोचता है और सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने के बाद में उसकी क्या दृष्टि और क्या सोचने की होती है, दृष्टि बिल्कुल बदल जाती है। ऐसे ही ये न्याय दर्शन भी जब आप पढ़ेंगे तो इससे भी अधिक स्पष्ट एक एक चीज निखरी निखरी, बिल्कुल साफ साफ, ये कंकर, ये दाना और ये क्या है, एकदम साफ साफ आ जाएगा। बुद्धि भी अपनी ठीक होनी चाहिए, अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार न्यूनाधिकता होगी, लेकिन बहुत अंतर आएगा। जो हमारी सामर्थ्य है वो बहुत अधिक बढ़ जाएगी। अगर है बातचीत या चर्चा करने की जो विधि हम बात करते हैं,
एक दूसरे से बात करते हैं, धर्म के विषय में चलती है चर्चा, हमारी रुचि है, दूसरा भी कोई मिल जाता है, रेल में मिल गया, बस में मिल गया, घर परिवार में मिल गया, बातचीत चलती रहती है। अब देखेंगे कितनी बार वो निर्णय पर पहुंचती है, कितनी बार निर्णय पर पहुंचती है वो कि हम किसी एक निर्णय पर पहुंच जाएं। दो भिन्न भिन्न मान्यता होती है कि वो नास्तिक कहता है ईश्वर नहीं, हम कहते हैं ईश्वर है, वो अपनी बोलता रहता है, हम अपनी बोलते रहते हैं, उलझ भी जाते हैं, लेकिन अनेक बार निर्णय पे नहीं पहुंचते। क्यों नहीं पहुंच पाते निर्णय पे? बातचीत तो कर रहे हैं हम, हमने भी जो सुना है हम प्रमाण रखते रहते हैं, उसने भी सुना है वो रखते रहते हैं, कुछ न कुछ तर्क जैसा जानते हैं उसके अनुसार हम उसको दोष को बताते भी रहते हैं, खंडन मन करते रहते हैं, लेकिन फिर भी उतनी कुशलता से नहीं कर सकते जब तक कि न्याय दर्शन को अच्छी तरह ना समझ लें। महर्षि के ग्रंथों से भी बहुत कुछ कर सकते हैं, फिर भी इसको पढ़ने से और उसके अंदर निखार आता है। और बातचीत करते करते हम चाहते तो हैं कि चलो चर्चा करते हैं, बड़े ठीक ढंग से बैठते हैं, फिर चर्चा करते करते उलझ जाती है बात, और ऐसा अनेक बार होते होते ये निर्णय पे हम पहुंच जाते हैं कि इस तरह की बातचीत करने का कोई मतलब नहीं है, और फिर लोग बातचीत करना भी बंद कर देते हैं इस तरह से। ठीक है, वो मानते हैं, आप मानते हैं, मानते रहिए, चर्चा नहीं करते हैं, और जब तक चर्चा नहीं करेंगे सत्य तक नहीं पहुंचेंगे। बातचीत करने से वो बात और उलझ जाती है या सुलझती है? हमारी अधिकांशतः उलझ जाती है। हम खींच लेते हैं बात को, बात खींचते हैं ना, खींचते हैं, वो उसकी प्रमाण की खींचातानी होती है, वो उधर, और खींचने से बात उलझ जाती है। अच्छा, अगर रस्सियां उलझ गई हों, जैसे धागा होता है, गिट्टी होती है ना, कपड़े वाली या जैसी भी, उसमें यूं उलझ गए हों खूब, उसको अगर खींचेंगे तो सुलझेगा क्या? वो खींचेंगे, गांठ अगर लग गई हो, रस्सी में गांठ लग गई हो, तो खींचने से सुलझेगी या उलझेगी? और उलझेगी। अच्छा, ढीली कैसे होगी? तो खोलते समय नहीं खींचेंगे क्या आप? खोलते समय नहीं खींचेंगे, उस समय भी खींचेंगे। आप ये क्यों कह रहे हैं कि खींचने से गांठ बंधती ही है? आप जो खोलते हैं एक एक करके, वो भी तो खींचते ही हैं, खींचते ही तो हैं, लेकिन खींचने में अंतर है। अगर दोनों रस्सियों को इधर उधर खींचे, बीच में गांठ है, तो और सख्त होनी ही है। लेकिन जो जानकार है कि कहां से क्या खींचना है, हमारा उलझा हुआ गट्टा है, उसको भी वो बिल्कुल सुलझा देगा। इसको यहां से खींचो, अब इसको थोड़ा सा इधर खींचो, अब इसको यहां खींचो, अब इसको यहां खींचो। ये न्याय दर्शन से विचारों के बारे में आता है। हम खुद विचारों में जब उलझ जाते हैं तो खींचते हैं, हमको पता नहीं है कैसे खींचना है। कोशिश तो यही, चाहते यही है कि सुलझ जाए, लेकिन उलझ जाती है, गांठ और बन जाती है। लेकिन अगर हमको न्याय दर्शन आता है, न्याय का प्रयोग करना आता है, तो हम ऐसे खींचेंगे उसको एक एक करके, और धैर्य से खींचेंगे। जल्दबाजी नहीं रहती है उसमें, धैर्य से बैठते हैं, थोड़ा यहां खींचा, थोड़ा यहां खींचा, ऐसे करके बिल्कुल रस्सी को गांठ समाप्त। अपनी मानसिक उलझन हो या बातचीत में हो, ये न्याय दर्शन वो शास्त्र है तो उसको सुलझा देता है। हर किसी शस्त्र का या उपकरण का उपयोग अगर गलत हो तो हानि हो ही सकती है, चाकू से उंगली कटती ही है। इसी तरह न्याय दर्शन का भी अगर जानकार ना हो और गलत उपयोग करे तो बातें उलझेंगी ही, अधकचरे तरीके से करेंगे तो। लेकिन अगर इसको ठीक तरह किया है तो आपको अपने विचारों में बहुत अधिक स्पष्टता आ जाएगी। स्वयं के, दूसरों के भी हो या ना हो, स्वयं के विचारों में आपको बहुत स्पष्टता आ जाएगी। कांच की तरह से आप हर चीज का निर्णय, नहीं ये ऐसा ही है, ये ऐसा ही हो सकता है। और जब हम खुद ये परीक्षण कर करके देखते हैं और देखते हैं, ऋषि भी तो यही कह रहे थे, बहुत अधिक विश्वास ऋषियों के ऊपर आ जाता है, बहुत अधिक दृढ़ता कि नहीं यही ठीक है, ये गलत कहते ही नहीं है, प्रमाणों से ही कहते हैं। हमारी अनुभूति का विषय बन जाता है कि इसमें कोई दूसरी बात हो ही नहीं सकती, दूसरा निर्णय निकल ही नहीं सकता। हम सारी बातों को जान लेते हैं। ये न्याय दर्शन की उपयोगिता है, सार्थकता है। इसलिए न्याय दर्शनकार ने मुक्ति की प्राप्ति के लिए पहले सूत्र में ही कहा कि इससे मुक्ति की प्राप्ति, निश्रेष की प्राप्ति होती है। पहले सूत्र में ही प्रतिज्ञा ये कर दी कि ये सब जानने से, इनसे, यहां 16 चीजें बताई गई हैं, प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय,
वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति और निग्रह स्थान, इनको एक एक को हम समझेंगे इन 6 दिनों के अंदर। इनके ज्ञान से, इनसे तत्व ज्ञान होगा और तत्व ज्ञान से निश्रेयस की प्राप्ति, मुक्ति की प्राप्ति होगी। लक्ष्य मुक्ति ही है। बौद्धिक विलास बिल्कुल नहीं मानना इसको। अगर बौद्धिक विलास मानेंगे तो आप न्याय दर्शन का उपयोग नहीं कर पाएंगे। आप कहेंगे नहीं, मैं तो भक्ति वाला हूं, मेरे को तो उपासना करनी है। ये आवश्यक है, नहीं तो अच्छे अच्छे साधक उलझ जाते हैं, न जाने क्या क्या अपने में खो जाते हैं, क्या क्या निर्णय ले लेते हैं, ऋषियों के सिद्धांतों के विपरीत चले जाते हैं। अच्छे अच्छे साधक, वैदिक विचारधारा वाले भी साधक इधर उधर चल जाएंगे। अपने को आप ठीक रास्ते पे चलाना है, भटकाना नहीं है, तो ये ज्ञान हमको होना चाहिए। इसी तरह से दूसरे सूत्र में भी इन्होंने कहा, दुख से हम बचना चाहते हैं। दुख कैसे है? जन्म के कारण से। अगर जन्म नहीं हो तो दुख भी नहीं है। न्याय दर्शन में एक सूत्र आता है, दुख में जन्मोत्पत्ति। जन्म हुआ है तो दुख तो होगा ही। जीवन मुक्त को भी होगा, असंप्रजात समाधि वाले को भी होगा, न्यूनाधिक होगा, अलग अलग प्रकार के होंगे, लेकिन दुख तो उसको भी होगा। शरीर है तो प्रियता अप्रियता से बच नहीं सकता। उपनिषद का भी वचन आता है, शरीरम वावसंतम प्रिया प्रियोः अपहति नास्ति। प्रियता अप्रियता से शरीर रहते कोई नहीं बच सकता। शरीरम वाव असंतम, शरीर जब नहीं रहेगा तभी प्रिया प्रियोः अपहति अस्ति। प्रियता अप्रियता से बच पाता, नहीं तो बच नहीं सकता व्यक्ति। तो दुख का कारण जन्म, जन्म का कारण प्रवृत्ति। दूसरा सूत्र है इसका। प्रवृत्ति का मतलब है जो हम पाप पुण्य कर्म करते हैं। प्रवृत्ति का कारण दोष। कर्माशय तब बनता है जब दोष होते हैं, अविद्या होती है, राग द्वेष होते हैं, तो कर्माशय बनता है, नहीं तो कर्माशय नहीं बनेगा, वो निष्काम कर्म हो जाएगा फिर। और दोष क्यों होता है? मिथ्या ज्ञान से। तो इस प्रमाणों के द्वारा वस्तु की ठीक परीक्षा करके हमको तत्व ज्ञान होगा। तत्व ज्ञान होने से हमारे दोष हटेंगे, दोष के हटने से हमारी प्रवृत्ति यानी सकाम कर्म हटेंगे, सकाम कर्म हटेंगे तो हमारा जन्म नहीं होगा, और जन्म नहीं होगा तो दुख नहीं होगा। ये इसका प्रयोजन है। और इसका लाभ है कि हम कभी अपनी बात को रखना चाहते हैं, प्रस्तुत करना चाहते हैं, किसी सिद्धांत को, विषय को बताना चाहते हैं, तो हमारी प्रस्तुति बहुत अच्छी बनेगी। न्याय दर्शन को हम जानते हैं तो, क्योंकि हम प्रमाण पूर्वक रखेंगे। दूसरा, सामने वाला कोई बात कह रहा है तो उसकी कौन सी बात, कितना अंश ठीक है और कितना अंश गलत है, इसका ज्ञान हमारे को न्याय दर्शन पढ़ने से होगा। और फिर ठीक जहां त्रुटि है वहीं पर ही हम उसको संकेत करेंगे और वो समझ जाएंगे, उसको समझा सकते हैं कि देखो यहां ये त्रुटि हो रही है। नहीं तो हम कहेंगे गलत है, हमको महसूस तो होता है कि ये गलत है, लेकिन क्या गलत है हम बता नहीं सकते उसको। हमारा व्यवहार भी नहीं, वो भी सोचेगा कि भाई मेरे को गलत तो कह रहे हैं, कैसे गलत हो, मेरे को बताओ तो सही, सिद्ध तो करो, मैं समझूं तो सही। हम नहीं समझा सकते। तो दूसरे के साथ बातचीत का भी उचित न्यायपूर्वक हम कर सकें, उसके लिए न्याय दर्शन आवश्यक है। और इसमें 4 शब्द हमको देखने होंगे। एक तो प्रमाण। प्रमाण मतलब जिसके द्वारा जाना जाता है, जिसके द्वारा जाना जाता है उसको कहते हैं प्रमाण। दूसरा है प्रमेय, जिसको जाना जाता है, जो जानने योग्य है उसको कहते हैं प्रमेय। तो प्रमाण भी हमको का भी ज्ञान होना चाहिए, प्रमेय का भी ज्ञान होना चाहिए। और फिर है प्रमाता। प्रमाता मतलब जानने वाला। और चौथा है प्रमा। प्रमा मतलब ज्ञान। ज्ञान जैसे प्रमा का मतलब ज्ञान, तो प्रमाता मतलब जानने वाला। प्रमेय सब जगह प्रमा शब्द है, वहां पर प्रमा, ये 2 सब जगह हैं। तो इन 4 को केंद्रित रख करके, इन चारों का ये शब्द बार बार आते रहते हैं, इसलिए ये परिचय के लिए आपके लिए लिखा। एक विषय और मैं कह करके समाप्त करता हूं, आपको प्रश्न का बाद में अवसर देता हूं। ऊपर से देखिए चौथी पंक्ति में ये उद्देश्य, विषय, विभाग, लक्षण और परीक्षा, ये जो शास्त्र है इसमें किस शैली से चले हैं? तो पहले तो उद्देश्य करते हैं, उद्देश्य नहीं, उद्देश्य लिखा हुआ है, ध्यान देना। उद्देश्य मतलब संकेत करना, इंगित करना कि हम इस विषय में बताएंगे, तो नाम बोलते हैं। जैसे प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, ये नाम जो बताए जा रहे हैं ये उद्देश्य करना है। प्रमेयों के अंदर आत्मा, मन, बुद्धि, ये सबका नाम लिखेंगे, ये क्या है? उनका उद्देश्य है, कथन करना।
उसके साथ में आगे लिखा है विभाग वचन, उसके कितने भेद हैं वो भी बताएंगे। जैसे प्रमाण, ये केवल कथन कर दिया कि प्रमाण एक चीज है जिसके बारे में हम बताएंगे, ये तो उद्देश्य हुआ। उसके भेद बता दिए, 4 तरह के प्रमाण होते हैं, इन्होंने 4 तरह के प्रमाण मुख्य माने। तो ये जो 4 संख्या बताई गई, फिर वो है विभाग वचन, उसके भेद बता देंगे। फिर उन चारों के नाम भी देंगे, चारों प्रमाणों के नाम देंगे, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, ये 4 नाम दिए, ये भी उद्देश्य है, नाम कथन, ये उद्देश्य के अंतर्गत आएगा। फिर दूसरी बात ये करते हैं, लक्षण बताते हैं, उसका परिभाषा बताते हैं। प्रत्यक्ष, तो प्रत्यक्ष किसे कहते हैं? अनुमान, अनुमान किसे कहते हैं? आत्मा, आत्मा किसे कहते हैं? मन क्या है, क्या धर्म है उसके, इत्यादि। लक्षण का मतलब उसकी परिभाषा, उसके बारे में वर्णन करेंगे। फिर तीसरी चीज देंगे जो कि इसका मुख्य विषय है, तो उसकी परीक्षा करते हैं कि ये जो लक्षण आपने बताया ये क्यों ठीक है, यही क्यों लक्षण है, इसकी जगह ये क्यों नहीं हो सकता था। उसको कसौटी, उसका पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष की दृष्टि से चर्चा चलती है, तर्क वितर्क चलते हैं, पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष आता है, फिर निर्णय करते हैं नहीं इसकी यही परिभाषा होगी। प्रमाणों के बारे में भी कि प्रत्यक्ष भी प्रमाण क्यों है, जिस प्रमाण को हम जानना चाहते हैं वो प्रमाण क्यों है। प्रमाण जिसको हम कह रहे हैं कि भाई प्रत्यक्ष एक प्रमाण होता है, तो वो भी प्रमाण है या नहीं है, इसकी भी तो पहले परीक्षा करें। हमको वस्तु तोलनी है, सब्जी तोलनी है, किस पे तोलेंगे? तराजू पे तोलेंगे। लेकिन पहले तराजू की भी तो परीक्षा होनी चाहिए, तराजू ठीक है या नहीं है, तराजू ठीक है या नहीं है। जो बाट है लोहे का, वो भी ठीक है या नहीं है, उसकी भी तो परीक्षा करनी पड़ेगी, उसकी परीक्षा किसी और से होगी। तो ये जो वस्तुओं की परीक्षा प्रमाण से करते हैं, तो प्रमाण की भी तो पहले परीक्षा कसौटी हो, प्रमाणों को भी प्रमाणित करना पड़ता है। ये विषय यहां उठाया गया है, खूब विवेचना है इसके अंदर। पहले इसी पे माथापच्ची करते हैं। जब ये निश्चित हो जाता है कि हाँ ये प्रमाण है, ये तराजू है, अब तोलते रहो आप, उससे कितनी भी चीजें तोल लो। जब जब संदेह हो फिर परीक्षा कर लो उस तराजू की ठीक है या नहीं है, फिर तोलते रहो, उपयोग करते रहो। लेकिन पहले तराजू की परीक्षा करनी पड़ेगी। वो कैसे होती है इन प्रमाणों की परीक्षा, उनकी विवेचना, ये सारा का सारा इसके अंदर आया है। तो मुख्य रूप से इस दर्शन का विषय प्रमाण है। प्रमाण के द्वारा विवेचना, प्रमाण की विवेचना, और फिर किसी प्रमाण के द्वारा कुछ विवेचना करेंगे तो किसी न किसी वस्तु की तो विवेचना करेंगे। तराजू से तोलेंगे तो कोई वस्तु तो चाहिए जिसको तोलना है। तो जिसको जानना है, प्रमाण से जिसकी परीक्षा करनी है, वो फिर प्रमेय के रूप में आत्मा, मन, बुद्धि आदि 12 प्रमेय वहां पर गिनाए गए हैं एक एक करके। और इन सब की परीक्षा करना, जितनी भी कुछ भी कहेंगे उसकी परीक्षा करना। तो इसको पढ़ते पढ़ते वात्स्यायन वार्षी की विवेचना करते करते क्या कहा, कैसे कहा, क्यों कहा, ये इशारा करते करते मस्तिष्क अपने आप ऐसा बन जाता है, उसका स्वभाव ही ऐसा बन जाता है, वो वही चीज देखता है। आप बोलेंगे तो तुरंत पकड़ेगा कि ये यहां क्या चीज बोली गई और क्या चीज बोली गई। आप में से कोई मान लीजिए भवन निर्माण से संबंधित जुड़े हों कोई व्यक्ति, तो आते ही वो एक अलग दृष्टि से इसको देखेंगे, और दूसरे जो हैं जिनका भवन निर्माण से संबंध नहीं है वो भी देखेंगे, वो अलग दृष्टि से देखेंगे। भवन वाला देखेगा, इंजीनियर होगा तो हाँ बीम कितने मोटे हैं, क्या है, सीमेंट कैसा है, क्या है, सारा एक अलग ही दृष्टि, वो प्रयास नहीं करना पड़ता, उसका ज्ञान है, वो वैसा ही देखेगा। कोई चिकित्सक आएगा तो वो उसकी नजर यही रहेगी भी कैसी साफ सफाई है, पानी ठीक है या नहीं है, भोजन पौष्टिक है या नहीं है, वो ऐसा देखेगा। और बिजली वाला होगा तो उसकी स्वतः आएगी। वैसे बिजली को सब देखेंगे हम कि भाई बिजली कम है अधिक है, लेकिन वो सब देखेगा, फिटिंग कैसे की गई है, पंखा ऐसे अंदर अंदर कैसे तार दिए होंगे, मूल कहाँ इन्होंने लगा रखा है जिससे सारी सप्लाई हो रही है, कितने भागों में बांटा है, फ्यूज है या नहीं है, एक अलग दृष्टि है, स्वतः उसको आएगा। अगर आप न्याय दर्शन पढ़ेंगे तो कोई भी एक भी वाक्य बोलेगा तो आप तुरंत उसी समय उसको कस लेंगे, जितना जितना आपका अभ्यास होगा। नहीं तो थोड़ा देर से विचार करके करेंगे। अभ्यास है तो जैसे ही बोलना प्रारंभ किया, ये व्यक्ति कैसा बोल रहा है, इसका कितना ज्ञान है, एकदम उसी समय पता लग जाएगा। युक्तिपूर्वक सोच रहा है या नहीं सोच रहा है। कोई पुस्तक पढ़ेंगे
पढ़ते ही एकदम पता लग जाएगा, हाँ ये क्या कर रहा है, अपने विरोधाभासी कथन कर रहा है, हेत्वाभास दे रहा है, क्या कर रहा है, जाति का प्रयोग कर रहा है, छल का प्रयोग कर रहा है, तुरंत पता लगेगा, दृष्टि हमारी बनेगी। तो ये मैंने आपके सामने कुछ परिचय रखा है, और आप लोग इस विषय में कुछ पूछना चाहते हो और कुछ बात स्पष्ट हो। प्रमाण का मतलब है जिसके द्वारा जाना जाता है, जिससे हम ज्ञान करते हैं उसको प्रमाण कहते हैं। जैसे प्रत्यक्ष से हम जानते हैं तो प्रत्यक्ष एक प्रमाण हो गया, अनुमान से हम जानते हैं, अनुमान एक प्रमाण हो गया, शास्त्रों से शब्द प्रमाण से हम जानते हैं, किसी से सुन के हम जानते हैं तो शब्द भी एक प्रमाण हो गया। तो जिससे जाना जाता है, साधन जो है जानने का, जो साधन है वो प्रमाण है। दूरबीन से हम अगर किसी सूक्ष्म चीज को देखते हैं, बड़ी चीज को देखते हैं सूक्ष्मदर्शी यंत्र से, वो हमारे लिए प्रमाण हो गया। वस्तु का भार हमको तोलना है, ये कितने किलो है, तो किससे जानते हैं, तराजू से जानते हैं, तो वो प्रमाण हो गया। हमको भोजन में नमक है या नहीं है, कैसे जानते हैं, चक्कर के जानेंगे, ये एक प्रमाण हो गया। कुछ भी जिसके द्वारा जाना जाता है, जो माध्यम है, जो साधन है जानने का, उसे प्रमाण कहते हैं। आप सुन रहे हैं कान से, तो ये भी एक प्रमाण यंत्र उपकरण है, ये हमारा सुनने का साधन है, जिससे जाना जाता है वो प्रमाण। दूसरा है प्रमेय। प्रमेय का मतलब है प्रमा के योग्य। प्रमा का मतलब है ज्ञान। मापन करते हैं ना, मानना, मापन, माप होता है ना, प्रकर्ष रूप से जानना, ज्ञान। प्रमा का मतलब है ज्ञान। तो जो जानने योग्य है, कौन जानने योग्य है, वस्तु जानने योग्य है। तो पानी पीना है तो पानी जानने योग्य है, घड़ा जानने योग्य है। उनको बाहर जाना है तो रास्ता जानने योग्य है कि रास्ता किधर है। अभी आप यहां से निकलेंगे तो किधर आपका मुंह रहेगा, और तो कहीं नहीं, रास्ता तो इधर ही रहेगा ना। अब उधर टेंट पे मुंह नहीं मारेंगे, इस पे मुंह नहीं मारेंगे, जाके ऐसे तो ना अंधे की तरह से आप जाकर के, प्रज्ञाचक्षु की तरह जाकर के सिर मारेंगे, यहीं जाएंगे। जिसको जानना है वो, जिसके द्वारा जो जाना जाता है, जो जाना जाता है, जो जानने योग्य है। आप उठेंगे तो आपके मन में जानकारी पूर्वक या अज्ञानकारी पूर्वक आपको ये तुरंत होगा ना, रास्ता कहां पर है। यहां तो चलो खुला है, जहां पर आप बंद कमरों के अंदर, सभागृहों के अंदर या प्रेक्षागृहों में जो देखते हैं अंधेरा होता है, तो फिर एकदम जब उठते हैं तो भाई तुरंत पहले क्या देखते हैं, एग्जिट कहां लिखा हुआ है, देखते हैं हम कहां से, वो जानने योग्य है। अभी मार्ग जानने के लिए योग्य है। आप बाहर कहीं जाते हैं तो पूछते हैं ये रास्ता वहां का है या नहीं है। आपको कक्ष संख्या मिली तो आप जोड़ते हैं भैया कहाँ है वो, कक्ष 1, 2 प्रकोष्ठ आपको जो मिले हैं, बिस्तर संख्या जानने योग्य है, वो प्रमेय है। और उसको किससे जानते हैं, प्रमाणों से जानते हैं। आप देखते हैं हाँ यहाँ लिखा हुआ है, ये है, ये है, ये प्रकोष्ठ संख्या, ये जिसको जानते हैं वो प्रमेय जानने योग्य है। और प्रमाता मतलब जानने वाला, हम आत्मा या ये शरीर, जो भी जानने वाला है उसको प्रमाता कहते हैं। और प्रमा यानी जानना। हाँ ठीक है। और कोई आप में से पूछना चाहें? उद्देश्य का मतलब है जो विषय यहां बताया जाएगा उसको संकेत करना, लक्षित करना, चिन्हित करना, बताना। ये प्रमाण, प्रमेय, संशय, ये नाम बता दिए, ये उद्देश्य कर दिया। उसके भेद बता देना, ये विभाग वचन है कि प्रमाण कितनी तरह का होता है, ये बता दिया, विभाग वचन हो गया। छल कितने प्रकार के होते हैं, निग्रह स्थान कितने प्रकार के होते हैं, प्रमेय कितने प्रकार के होते हैं, वो सब आएंगे आपके सामने। बताता हूं यही तो विषय मैंने शुरू में रखा था आपके सामने, क्योंकि इसकी तो छाप ऐसी पड़ी हुई है, न्याय दर्शन यानी बौद्धिक चीज, तर्क है, इसका मुक्ति से क्या लेना देना। जब तक आप ठीक तरह न्याय पढ़ करके उपयोग नहीं करने लगेंगे ना, आपको इसका पता ही नहीं लगेगा कि ये है क्या चीज, ये है क्या चीज। इसको करने के बाद में जितना निश्चय
जितनी स्पष्टता ज्ञान के बारे में आपकी होगी ना, उतनी ऐसी आज हो ही नहीं सकती। आप या मैं कोई कल्पना नहीं कर सकता आप किस स्थिति में पहुंच जाएंगे इसको पढ़ने के बाद में। ठीक ढंग से पढ़ा होना चाहिए, मैंने तो ठीक ढंग से तो बात नहीं, यूं ही हल्के पुल से कर दिया तो उतना ही लाभ होगा। अभी आपके प्रश्न का और उत्तर देता हूं। लक्षण का मतलब उसकी परिभाषा, उसके गुण धर्म क्या है, कैसे उसको पहचाना जाता है, ये लक्षण हो गया। और परीक्षा मतलब उसकी विवेचना करना कि इसी को मन इसी को कहते हैं क्या, आत्मा का यही लक्षण है क्या, प्रत्यक्ष की यही परिभाषा है क्या, इत्यादि उसकी विवेचना करना, ऊहापोह करना। तो आपका प्रश्न मैं फिर से करता हूं। वैसे तो आप लोगों के सामने मैंने रखी है बात। उन्होंने कहा कि भाई इस विवेचना का मुक्ति से क्या संबंध है। तो मैं आपसे पूछूं मुक्ति कैसे मिलेगी? संकोच नहीं करना, मैं आपसे पूछूंगा, आप भी पूछिए खूब बल के। मैं पूछता हूँ, कहता हूँ मैं आपसे पूछता हूँ, अब मैं न्याय दर्शन की तरह से इन्हीं के मुंह से निकलवाएंगे कुछ। वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने से, पक्का है ये तो? अच्छा, वास्तविक ज्ञान कैसे प्राप्त करते हैं? आप अपनी मान्यता से बोलिए, अभी जो बताया गया उस विषय को छोड़ दीजिए। एक सामान्य व्यक्ति अपने ज्ञान से जो बोलता है, तो वास्तविक ज्ञान कैसे प्राप्त करेंगे? स्वाध्याय से। अच्छा, तो स्वाध्याय तो बहुत लोग करते हैं। स्वाध्याय का मतलब पुस्तक पढ़ना, आर्ष ग्रंथों का पढ़ना। और अनार्ष ग्रंथों का पढ़ना क्यों? नहीं, पुस्तक तो आप भी यहाँ ग्रंथ को पढ़ रहे हैं, आर्ष ग्रंथों में भी तो आप स्वाध्याय में ग्रंथ को पढ़ रहे हैं ना, वो भी ग्रंथ को पढ़ रहे हैं। हम शुद्ध ज्ञान पढ़े ना, इनको पढ़ने दीजिए। आप तो पुस्तक को ही तो पढ़ रहे हैं ना, आप पुस्तक को ही तो पढ़ रहे हैं। वो कहेगा ये पुस्तक तो हमारी भी है, मैं भी पुस्तक पढ़ रहा हूं, मैं भी स्वाध्याय कर रहा हूं। तो वो जो अनार्ष ग्रंथ पढ़ रहे हैं, वो भी तो पुस्तक के पढ़ने से, स्वाध्याय के करने से तत्व ज्ञान को प्राप्त कर लेंगे? नहीं करेंगे। तो क्यों नहीं करेंगे? अच्छा, क्या आपको क्या पता कि वो वास्तविक है या नहीं है? कह दिया है उनके ऋषियों ने, उनके जो महापुरुष है ना, जो उनको वो मानते हैं, उन्होंने भी कह दिया है कि ये पढ़ो, इसमें है ये। आपके वालों ने आपको कह दिया, किसकी मानेंगे आप बताइए? उनके जो आदरणीय हैं, आप और हम उनके प्रति आदर उतना ना रखते हो, वो तो बहुत आदर रखते हैं। हम जितना महर्षि दयानंद के प्रति आदर नहीं रखते, उससे अधिक आदर वो रखते हैं उनके प्रति। आदर रखते हैं ना, उन्होंने कहा है, गुरु जी ने कहा है, उनके माता पिता ने कहा है, और हमारे कुल की परंपरा है ये, हमारे पुराणों के अंदर कहा है, हमारे इसने ये कहा है, हमारे ये महाराज ने ये कहा है। ठीक है, तो जैसे आप कह रहे हैं कि ऋषियों ने कहा है, उनके लिए वो है, तो आप क्या कैसे बताओ निर्णय करेंगे? है जी? नहीं, उलझे नहीं है अभी, उलझे नहीं है अभी उलझे नहीं है हम, अभी चर्चा चल रही है, अभी उलझे नहीं है। मतलब आपको लग रहा होगा मैं उलझ गया हूं, आप तो अपने को नहीं उलझेंगे। अभी आप निरुत्तर हो रहे हैं, उलझ नहीं रहे हैं। आप सोच रहे कि भाई अब क्या बोलूं मैं। तो सत्यग्राहिता अगर होगी तो आपको लगेगा कि हमने कुछ कसौटियों के आधार पर उसको गलत कहा है, इसको सही। अगर आपने बिना समझे ये मान लिया है ये आर्ष ग्रंथ हैं, जिनको आपको आपके परिवार वालों ने या आप जैसे भी परंपरा से आपको मिला, आपने मान लिया है, अगर आपको कुछ समय बाद में सफलता नहीं मिली किसी कारण से, आपकी विधि के दोष या पुरुषार्थ के कारण, आप कुछ दिनों बाद में इस निष्कर्ष पर निश्चित पहुंच जाएंगे ये सब व्यर्थ है, मैंने करके देख लिया, मैं रहा हूं, मैंने देखा है, मैंने सुने हैं। और वो कहते रहेंगे भाई हमको तो ये हो गया, हमारी तो ये समाधि लग गई, ये तो बहुत चले जाएंगे आप। सैकड़ों उदाहरण मिलेंगे इसके आपको। कारण मेहनत नहीं की, पहले प्रमाणों के आधार पर कस के नहीं देखा। हर चीज को कस के देखिए, महर्षि ने कहा है इसलिए नहीं, वेदों में कहा है इसलिए नहीं, आप भी स्वयं करके देखिए। जब आप उसको चर्वण करेंगे, पचाएंगे खूब, अपने जोर का मसूड़ों पे जोर देंगे, आप अपने दिमाग पे जोर देंगे, ऐसा क्यों नहीं? चलने की तो बात छोड़िए, अभी चलना तो आगे की है, चलना तो आगे की बात है। ये दृढ़ हो गया तो चलेगा ही वो व्यक्ति, ये मान के चलिए। अगर उसको निश्चित हो गया है तो वो चलेगा, चले बिना रहेगा नहीं, वो दीवाना ही हो जाएगा उसके पीछे। लेकिन
चूंकि हमारी मेहनत की हुई नहीं होती है, हम पका पकाया अधिकतर लेते हैं। संप्रदायवादियों की तरह हम भी संप्रदायवादी हैं। महर्षि दयानंद को मानते हैं, उन्होंने कह दिया तो मान लिया। अब हम अपनी विवेचना नहीं करते, क्यों? बना बना है, वो तो शुद्ध किया हुआ है, उन्होंने तो शुद्ध करके दे दिया। अब हमारे को क्या करना है? अपनी मेहनत से बचेंगे। यहां शिविर में जो चीज बता दी गई या मैंने जो बोली, उन्होंने कह दिया, ठीक ही कह रहे होंगे, मान लिया। आपने क्या मेहनत की है? ये मार्ग ऐसा है, आपको खुद को हर चीज में मेहनत करनी पड़ेगी, साधना में ही नहीं, ज्ञान प्राप्ति में भी मेहनत करनी। और अगर आप उसको समझ समझ करके करेंगे, हर चीज में प्रश्न उठाइए, हर चीज में प्रश्न उठाइए आप। ये तो अन्य मत संप्रदायों से और आर्य समाज में तो ये भिन्नता है, यहां आप कुछ भी पूछ सकते हैं, कुछ भी प्रश्न कर सकते हैं। पूछिए आप, परमात्मा है या नहीं है, खूब पूछिए ना। जब तक नहीं सिद्ध कर दें, सिद्ध हो जाए, मत मानिए आप। कुतर्क करता है, ये दूसरी जगह ज्यादा कहा जाता है, यहां कम कहा जाता है। अपने यहां भी कहते हैं, लेकिन हमको कुतर्क भी नहीं करना है। यही हमको, जो मैंने आपको जो सुलझने वाली बात की, अगर एक व्यक्ति तो उसको धीरे धीरे सुलझा रहा हूं, दो जने मिलके भी सुलझाते हैं ना। मान लो माँ बेटी बैठी हो और भाई स्वेटर वाला गुच्छा उलझ गया, अब माँ तो जानती है कैसे सुलझाना है, लेकिन वो बच्ची नहीं जानती। वो बच्ची क्या करती है? माँ को खींचता हुआ देखते तो मैं भी खींचू, तो माँ क्या करेगी? उसको नहीं, ऐसे मत खींच, रोकेगी उसको। उसको खींचना नहीं आता है ठीक तरह, उसको बताएगी भी ऐसे खींच। तो ये स्थिति आपके साथ भी रहेगी। तो उसको नाराज नहीं होना उसको कहने में, क्योंकि आपको बताएंगे फिर। देखिए, ये पूछना क्यों कुतर्क है, कुतर्क से नहीं आएगा। सांख्य दर्शन में भी सूत्र आता है, न कुतर्काप सदस्य समाधि लाभ। ये आपको पता कब लगेगा? आप जानना चाहते हो, ये न्याय दर्शन बताएगा कि हम कुतर्क कर रहे हैं या ठीक तर्क कर रहे हैं। और अगर हमको जानकारी नहीं है कि क्या क्या त्रुटियां होती हैं, तो जो जानकार व्यक्ति आपको बताएगा भी नहीं कि भाई आप ये दोष कर रहे हो या हेत्वाभास दे रहे हो, आपको पता नहीं, समझ में नहीं आएगा पूरी तरह से। कभी आ भी सकता है, कभी नहीं भी आ सकता है कि मेरी त्रुटि कहां हो रही है। और फिर अंत तो गत्व आपका होगा कि भाई मेरे तो समझ में नहीं आया, ये समझा भी नहीं पा रहे हैं और पता नहीं क्या कह रहे हैं, मेरी तो बात समझ में नहीं आ रही। एक मन में कुछ द्वेष भाव, कुछ उपेक्षा का भाव आ जाएगा, खिन्नता का भाव आ जाएगा, और जो अच्छी बातें ले सकते हैं उससे भी छूट जाएंगे। बिल्कुल आएगा। आप खुद पढ़ेंगे, आप कभी नहीं पढ़ पाएंगे, निश्चित मान लीजिए। नहीं पढ़ पाएंगे, नहीं उलझ पाएंगे, क्योंकि वो तरीका ही नहीं है इसका। ये गुरु शिष्य परंपरा से समझने की बातें हैं, वो आपको समझ में नहीं आएंगी। आपका संस्कृत का ज्ञान कम है, हिंदी में भी जो लिखी है उनसे भी पूरा नहीं समझ सकते आप। हमारी क्षमता कम है, इसलिए अगर कोई बहुत बुद्धिमान है, बहुत अच्छा बुद्धिमान व्यक्ति है, उसकी तर्क शक्ति प्रभु कृपा से पूर्व जन्म के कर्मानुसार अच्छी है, तो वो तो बहुत कुछ समझ लेगा। अपवाद नहीं कह रहा हूं, अपवाद तो मिलेंगे आपको, पुस्तक पढ़ के भी गुरु से पढ़े हुए की अपेक्षा अच्छा पढ़ सकता है, ऐसे भी हो सकते हैं व्यक्ति, लेकिन पढ़ाई करके ऐसा नहीं होगा। हाँ। ऐसा कुछ नहीं, सूत्रों को याद करने की तो कोई बात नहीं है। अगर विषय आपने समझ लिया, विषय समझ लिया, तो मुख्य विषय कुछ जो है, बाकी जो हाँ, वो विषय कैसा है, कैसे प्रयोग करते हैं, ये सारा जानना होता है। मान लीजिए आपको 1 किलोमीटर की दौड़ लगानी हो, इस स्वास्थ्य के लिए, तो क्या हर पग को जानना पड़ता है, याद रखना पड़ता है कि भाई कौन कौन है, कहाँ कहाँ से गए। हमको यहाँ से कहीं अहमदाबाद जाना हो तो सारा रास्ता कहाँ कहाँ गए, कितने पेड़ आए, सारा याद रखना पड़ता है क्या? नहीं, रास्ता है, मार्ग है, सब कुछ है, हम जा रहे हैं रास्ते पे, तो सबको याद करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप पंडिता बनना चाहती हैं तो याद भी कर लीजिए, लेकिन उससे ये शंकित ना होइए कि भाई हमको याद करना पड़ेगा, तो ये तो हमारी सामर्थ्य, क्योंकि आपके मन में ये बैठा हुआ है, याद तो मैं कर नहीं सकती, और ये अगर याद होगा तो इसका मतलब है न्याय दर्शन मेरे लिए व्यर्थ है। नहीं, जितना मीठा डालेंगे उतना तो, जितना गुड़ डालेंगे उतना तो मीठा होगा ही। आप ऐसे समझेंगे, आपको यहाँ अभी भी कोई सूत्र नहीं लिखा, आपको सामान्य रूप से बातें बताई जाएंगी, कठिनता से नहीं, जैसा भी आपको सरलता से हो सकता है। थोड़ा परिचय आपको आएगा, फिर
आपकी रुचि, इच्छा, तपस्या के ऊपर है। देखो मेहनत तो पड़ती है और बुद्धि पे भी जोर पड़ेगा आपको निश्चित रूप से। ये तो आपको शुरू की सरल बातें, आगे जैसे जैसे विषय गंभीर होगा, विषय आता जाएगा, तो वहां तो उतनी सूक्ष्म विवेचना करनी पड़ती है। अब बीएससी के स्तर पे कोई जो साइंस फिजिक्स पढ़ाई जा रही हो, 10वीं 11वीं की फिजिक्स तो फिर भी समझ में आ जाती है। वहां फिजिक्स और केमिस्ट्री समझाने लगे और परमाणु में क्या क्या होते हैं, कैसे बॉन्ड बनते हैं, वो क्या बोलते हैं समझ में ही नहीं आएगा हमारे को। लेकिन हाँ, जहां हम हैं वहां के स्तर पे धीरे धीरे करेंगे। अगर हम चाहेंगे, प्रयत्न करते रहेंगे, तो हम वहां तक भी पहुंच जाएंगे। ठीक है, समय तो हो गया है। समय नहीं नहीं मैं भी आपके सामने एक दर्शनाचार्य बैठा हूं। यहाँ में से अधिकतर विद्यार्थी करते हैं, बहुत सारे करते हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूं, मैंने योग दर्शन भी याद नहीं कर पाया था मैं, जो कि छोटा सा है, जो कोई भी कर लेता है। जब मैंने परीक्षा की, न्याय दर्शन भी नहीं, कोई दर्शन नहीं, एक भी दर्शन मैंने पूरा याद नहीं किया। मेरे साथ के और भी कई व्यक्ति हैं जिन्होंने 5 दर्शनों के 5 दर्शन सूत्र याद किए थे, लेकिन मेरी स्मृति नहीं है ठीक। समझने का है, जो सबसे छोटा योग दर्शन है, जो सबसे महत्वपूर्ण है, आज भी मेरे को सारा यूं योग दर्शन याद नहीं है कि आप सोचो कि मैं शुरू से अंत तक सुना। जो पढ़ाया बहुत अच्छा पढ़ाया, उससे रुचि पैदा हुई है। समझने का विषय, समझ उसकी मुख्य हमको होनी चाहिए। सूत्र आपको याद हो तो बहुत अच्छी बात है, उससे सुविधा रहती है। जितने याद हो जाए, पढ़ते पढ़ते बहुत सारे सूत्र याद हो जाते हैं। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। आप शैली समझिए। जैसे गणित का एक उदाहरण दूं, गणित का कोई सवाल है, तो आपको हर स्तर, हर जो स्टेप है वो सारा याद करता चले। एक तो ये भी एक प्रश्न, जितने गणित के सवाल है सबको, इसको भी रट लिया, इसको भी रट लिया, इसको भी रट लिया, एक तो वो है। ठीक है, उससे भी ठीक है, वो प्रश्न आ जाएगा तो वो बता देगा। और एक है उसने रटा तो एक भी सवाल नहीं है, लेकिन समझ लिया उसने कि ये सवाल हल कैसे होता है, तो उसको आपको। और वास्तव में गणित को जानने वाला वही होता है जो गणित को समझ ले। अब आप कोई भी समस्या ले आओ, वो तो हल कर देगा, नहीं भी आपके सामने ले आओ। और आपने अगर सवालों को रट रखा है, वहां ज्यादा केंद्रित हो गए, कोई आवश्यकता नहीं है बहुत ज्यादा। कुछ चीजें आवश्यक है। अब जैसे मैंने आपके सामने 16 पदार्थों के नाम दिए, कोई हो जाते हैं, वो तो वैसे ही पढ़ते पढ़ते आप याद करते हैं तो ये तो हो जाते हैं। भाई प्रमाण है 4 है, अब मैंने स्मृति थी तभी तो बताई, ये तो आप भी बता देंगे 4 प्रमाण है। कुछ चीजें आपको वैसे ही याद हो जाएंगी जो आवश्यक हैं, बार बार प्रयोग में आती रहती है, अपने आप हो जाएंगी। इसको शांत करते हैं, 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। Oh